अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रीजनल बुलेटिन। मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी सेक्रेटरी बराए तिजारत हॉवर्ड लिटिंग के दरमियान वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिसमें दोनों ममालिक ने आइंदा हफ्ते तिजारती मुआहदे की तकमील पर इत्तेफाक किया है। इजलास में फरीकैन ने मुज़ाकरात की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया और इस बात पर जोर दिया है कि ये मुआहदा तिजारती, स्ट्रेटेजिक और सरमायाकारी के शोबों समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम पहलुओं को शामिल करेगा। तकनीकी मुज़ाकरात भी जल्द मुकम्मल किए जाने का इम्कान है और दोनों ममालिक ने तिजारती मुआहदे को खुश असलूबी से हतमी शक्ल देने के अज़्म का भी इयादा किया है। यहूदा हनूद गठजोड़ खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा बन गया है। ज़राए के मुताबिक भारत इसराइल के ईरान पर हमले को मॉडल बनाकर जारियत का जवाब पैदा करना चाहता है। मोदी हुकूमत गुज़िश्ता दिहाई में अरबों डॉलर्स के मौलिक हथियार इसराइल, फ्रांस और रूस से खरीद चुकी है। भारत की जंगी तैयारियों पर पाकिस्तान ने भरपूर नज़र मरकूज की हुई है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी सालमियत का दिफा करेगा और किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने तुर्किया और ईरान की वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता किया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से गुफ्तगू करते हुए ईरान पर हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। उनका कहना था कि जौहरी तनसीबात पर हमला किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता था। बैनुल-अक़वामी बिरादरी को इन हमलों की मज़म्मत करनी चाहिए। दूसरी जानिब तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान से टेलीफोनिक राबते के दौरान चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल और अमरीका ने मुस्तक़बिल में होने वाले ख़तरात के तहत ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया, जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और ईरान की सालमियत पर हमला है। उनका मज़ीद कहना था कि चीन तमाम फ़रीक़ैन से इस हवाले से राबते में है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि वज़ीराबाद में घरेलू तनाज़े पर भतीजे ने कुल्हाड़ी के वार करके चचा और चची को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलज़िम फरार हो गया। कत्ल का वाक़या अलीपुर चट्टा के नवाही गांव मदरसा चट्टा में पेश आया। लाशों को सिविल अस्पताल वज़ीराबाद मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ भाग अफराद की शनाख्त मुनव्वर और शाज़िया के नामों से हुई है, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुँच कर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला के नगर मकाम शेरबर में दौरान ट्रैकिंग लापता होने वाले नौजवान यावर अब्बास की लाश को रेस्क्यू कर लिया गया है। लाश और फंसे हुए अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया है। मकामी रजाकारों ने रेस्क्यू करने में भरपूर किरदार अदा किया है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़े में यावर अब्बास जाँ बहक जबकि साथी ज़ख्मी हो गया था। इस सिलसिले में आपको अपडेट करते चले कि इनको अब रेस्क्यू कर लिया गया है और लाश निकालने के लिए भी इंतजामात किए गए। पहाड़ी सिलसिला है, इसलिए मुश्किलात भी दरपेश रही हैं। ट्रैकिंग करते हुए ये लापता हो गए थे। लाश और फंसे हुए अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया है। वज़ीराबाद में तेज़ रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है, जिसके नतीजे में 2 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक और 1 खातून जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक वाक़या जीटी रोड पर जंडालिया ढाब वाला के करीब पेश आया। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अटक की तहसील हिजरो मोटरवे पर गाजी इंटरचेंज के करीब बारिश के बाइस तेज रफ्तार बस उलट गई है। हादसे के नतीजे में खातून जाँ बहक जबकि 25 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर लाश और जख्मियों को तहसील अस्पताल हसन अब्दाल मुंतकिल कर दिया। फिरोजवाला दांदिया गांव के करीब दरियाए रावी में नहाते हुए 3 नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तीनों नौजवानों की लाशों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 नौजवानों की शनाख्त इमामिया कॉलोनी के रहायशी अहमद और अब्दुल्ला के नाम से हुई है, जबकि तीसरे की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। फिरोजवाला कचहरी के करीब फायरिंग से पेशी पर आए बाप बेटा जाँ बहक जबकि राहगीर जख्मी हो गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त रफीक और असलम के नामों से हुई है। वाक़ये के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
फायरिंग का वाकया पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। खैरपुर में पुरानी दुश्मनी पर मुलजिमान ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जबकि पुलिस के मुताबिक मख्तूलीन मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि घात लगाए मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। मख्तूलीन की शनाख्त वली मोहम्मद और पहलवान के नाम से हुई है। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। आज़ाद कश्मीर की झेलम वैली में पाक फौज और महकमा सेहत आमा के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जबकि मेडिकल कैंप में मरीजों को इलाज मुआलजे के साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई हैं। मजीद इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अरहम शेख। आज़ाद कश्मीर के जिला जहलम वैली में पाक फौज, महकमा सेहत और महकमा बहबूद आबादी के इश्तराक से लगाए गए फ्री मेडिकल कैंप में माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का तफसीली मुआयना किया। डॉक्टर्स का कहना था कि पाक फौज के जेर एहतमाम मेडिकल कैंप्स का मकसद शहरियों को घर की दहलीज पर सेहत की सहूलियत फराहम करना है। ये जो कैंप है जो पाकिस्तान आर्मी ने अरेंज किया है, हमारा जो यहाँ पे मेन आने का फोकस है या मकसद है वो खानदानी मनसूबाबंदी की सहूलियात फराहम करना है। शहरियों ने पाक फौज और महकमा सेहत की इस काविश को सराहा और मुतालबा किया कि इस तरह के कैंप्स मजीद इलाकों में भी लगाए जाएं ताकि आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात मैसर आ सकें। मैं पाक फौज का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने यहाँ पे बहुत महंगी मेडिसिन बहुत सस्ते दाम में दे रहे हैं और बहुत अच्छी तरह ट्रीटमेंट उनका जारी और चेक कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अरहम शेख, GTV न्यूज़ कश्मीर। उकाड़ा में ईद कुर्बा पर सफाई सुथराई के मिसाली इंतजाम करने पर सफाई हीरोज़ को खराज तहसीन और चेक तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ज़िला इंतजामिया, सियासी और समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी और वर्कर्स ने शिरकत की। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे मलिक मुन्नवर रेहान। उकाड़ा सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई हीरोज के लिए मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर और सियासी शख्सियात ने वर्कर्स में चेक तकसीम किए। असिस्टेंट कमिश्नर रब नवाज का कहना था, वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक उकाड़ा की हर गली मोहल्लों को साफ सुथरा बना देंगे। आज की इस पुरवकार तकरीब के अंदर अपने ये जो हमारे जो सैनिटेशन स्टाफ, हमारे सैनिटरी वर्कर्स, ये जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए बेसिकली वो चेक्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तकरीब का मकसद ईद उल अज़हा पर सफाई वर्कर्स के अंतर। और अभी आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम कर लिया है कि इजराइल को बहुत मार पड़ी है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि ईरानी मिसाइलों ने मुतादिद इमारतों को तबाह किया। ये ईरान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरानी बहुत शानदार लोग हैं। ट्रंप का कहना था कि कुछ वक्त तक ईरान एटम बम नहीं बना सकेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम कर लिया है कि इजराइल को बहुत मार पड़ी है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि ईरानी मिसाइलों ने मुतादिद इमारतों को तबाह किया। ये ईरान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरानी बहुत शानदार लोग हैं। ट्रंप का कहना था कि कुछ वक्त लगेगा, ईरान एटम बम नहीं बना सकेगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन का इजहार किया था, खफगी का इजहार किया था और मुतनब्बे किया था कि अपने तमाम तर जंगी तैयारों को वापस गिरा लें। अगर एक भी बम आपने ईरान में गिराया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतना होंगे। मुल्क भर की तरह मिंचुनाबाद में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे मन्नान अफजाल पराचा। जी अफजाल। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे ही सूरज आग बरसा रहा है, गर्मी की शिद्दत में होश रुपा देखने को इजाफा मिला। इसके साथ अगर मैं आपको ये बता चलूं, मिंचनाबाद में इस टाइम 42 और कम से कम 36 गर्मी पड़ी है। इसी के साथ शहरियों ने जब गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो शहरियों ने यहाँ राना स्विमिंग पूल का रुख कर लिया, जिसकी वजह से शहरी आज इंजॉय करने के लिए इधर पहुंचे। तो मेरे साथ इस टाइम एक शहरी मौजूद है, तो उनसे पूछते हैं कि वो आज के हवाले से, गर्मी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी सर बताइएगा। मैं इफ्तार भुट्टा जब बहावन नगर से मिंचनाबाद अपनी ड्यूटी करने के लिए आया, लेकिन यहाँ पे पहुंचा तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तकरीबन 42 गर्मी थी, वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हमने आज अपना काम छोड़ा और सीधा राना फिश पॉइंट जो कि पूल बना हुआ नहाने के लिए आए हैं ताकि अपनी गर्मी को ख़त्म किया जा सके। इसी हवाले से जब हमारी लोकल इंतजामिया और जिले इंतजामिया से बात हुई तो गर्मी के हवाले से उन्होंने कहा कि हीट वेव की लेयर एक बहुत बड़ी आ रही है, लेकिन उसके मुतल्लिक जिला इंतजामिया, लोकल इंतजामिया की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए। जी लहरकी में गर्मी के 27 शहरियों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। स्विमिंग पूल पर शहरियों का दोस्त तहबाब के साथ हल्ला गुल्ला जारी है। स्विमिंग पूल पर आने वाले शहरी अपने साथ आम और मुख्तलिफ अकसाम के पकवान भी साथ लाए हैं। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद फ़हीम अली शेख। जी फ़हीम। लहरकी में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोगों ने कसीर तादाद में स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। गर्मी जो है इस वक्त
तकरीबन 45 सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से लोग जो है ठंडे मशरूबात और ठंडी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। स्विमिंग पूल पर वो एंजॉय भी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। गर्मी जो है भाई 2-3 दिन से बहुत 45 सेंटीग्रेड से भी बढ़ गई है। आज हम दोस्तों ने आपस में मिलके वज़ीर अहमद महार साहब के फार्म हाउस पे आए हैं, जहाँ स्विमिंग पूल पे हम दोस्तों ने एक छोटी सी पार्टी रखी है। और गर्मी की शिद्दत इतनी थी 2 दिन से कि हम बहुत जो है ना वो मायूस हो गए थे। आज दोस्तों के साथ मिलके हम यहाँ फार्म हाउस पे आए हैं और आम और पूल पे एंजॉय कर रहे हैं। मैंगो पार्टी करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, गर्मी की शिद्दत को कम करेंगे। जी, इस बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।